हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डून इंडियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पल्लवी शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज 21 फेब को प्रेसिडेंट नेवल फ्लीट को अटेंड कर रहे हैं। तो आज का करंट अफेयर में हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा जो हमारे नेवल फ्लीट है उसको अटेंड किया, उसके बारे में टोटली एनालाइज करेंगे और आज के बाकी करंट अफेयर हम करंट अफेयर के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं नेवल फ्लीट के बारे में। तो आज का पहला करंट अफेयर है प्रेसिडेंट्स नेवल फ्लीट रिव्यू। तो ये नेवल फ्लीट क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम न्यूज को देख लेते हैं। एक्चुअली न्यूज ये किया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन मंडे participated in the Navy's 12th Presidential Fleet Review at Visakhapatnam. A fleet review is usually conducted once during the tenure of a president, the Navy said. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 21 फेब को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नेवी के 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट अटेंड किया। और ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट हर एक प्रेसिडेंट के पूरे टेन्योर में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट होता क्या है या इसका क्या सिग्निफिकेंट है। देखिए, अगर हम नेवल फ्लीट बोले तो हमें यूएस के नेवल फ्लीट आपको देखने को मिल जाएगा, वियना नेवल फ्लीट देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली नेवल फ्लीट होता क्या है। नेवल फ्लीट रिव्यू मींस दैट द प्रेसिडेंट इज टेकिंग स्टॉक ऑफ द इंडियन नेवीज कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग अ डिस्प्ले ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स। देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों जो फोर्स होते हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, है ना। सुप्रीम कमांडर होने की वजह से कौन से विंग में क्या क्या है, कितना मतलब कैपेबिलिटी है, उनको देखना भी एक कमांडर का क्या होता है, आपका पावर या फिर ड्यूटी कह सकते हैं। तो ऐसे में हर प्रेसिडेंट अपने टेन्योर के ड्यूरेशन में जो नेवी होते हैं, नेवी में जितने अलग अलग टाइप के शिप्स वगैरह है या कितने इक्विपमेंट है या हमारी वॉर कैपेबिलिटी कितना है, समुद्र में हम कितने अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं, उसका सब का विजिलेंस करते हैं। और जिस दिन ये विजिलेंस किया जाता है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट्स नेवल फ्लीट। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस नेवल फ्लीट के बारे में तो देखिए, इसका मेनली इस मतलब फ्लीट में होता क्या है। द आइडिया इज टू शोकास नॉट ऑल द नेवी शिप बट एवरी टाइप ऑफ शिप एंड द काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज इट हैज एट दैट टाइम। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कहोगे कि मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारे पास कितने शिप है उसका काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, नहीं, वो हमारे पास कितने टाइप के शिप्स है वो देखेंगे। और मतलब पानी में जब हम लोग समुद्र में पहुंचते हैं तो हमारी नेवी की वॉर कैपेबिलिटी क्या है, खुद प्रेजेंट होके उन समुद्र में या उस सी में, ओशन में, खुद उन्हीं शिप्स में मौजूद होते हुए देखेंगे कि हमारे नेवी को जो है कितना वॉर कैपेबिलिटी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या हमारी नेवी बहुत अच्छे से उस मतलब कंडीशन को क्या कर सकते हैं, आपके हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये देखते हैं। प्रेसिडेंट कोविंद who is also the supreme commander of the armed force will be reviewing over 60 ships and submarines and 55 aircraft। देखिए, 21 फेब मतलब उस दिन क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं खुद मौजूद होते हैं और वो क्या करेंगे इस बार, जैसे रामनाथ कोविंद की बात करते हैं या 12th प्रेसिडेंशियल नेवल फ्लीट रिव्यू की बारे में बात करते हैं, तो उस दिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के सामने 60 शिप्स है ना,
60 शिप शो किए गए और सबमरीन शो किए गए और 55 एयरक्राफ्ट मतलब शो किए गए। अगर हम बात करते हैं ये नेवल इस बार जो है 2022 में ये 12th प्रेसिडेंशियल नेवल फ्लीट है। तो इससे आगे जो है 11 नेवल फ्लीट ऑलरेडी हो चुका है और ये नेवल फ्लीट मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद लगातार हो रहा है। लेकिन इस बार पहली बार आजादी के 75वां अमृत जो वर्ष है उसके मुताबिक इसको डिजाइन किया गया है और इसको मतलब रिपब्लिक डे के टाइम पे मतलब इसको किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए The president is taken on one of the naval ship which is called President's Yacht। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है। प्रेसिडेंट जिस समुद्र में बहुत सारे जहाजें होंगे, कितने 60 शिप्स एंड सबमरीन्स होंगे और ऊपर क्या होगा आपका बहुत सारे एयरक्राफ्ट होंगे। उन जहाज जब अपना युद्ध अभ्यास करके दिखाएंगे उस समय इन जहाजों के जो काफिला होगा, वो जो शिप्स के कॉन्वॉय होंगे, उनमें से एक शिप में प्रेसिडेंट खुद मौजूद होंगे, ठीक है। और जिस शिप में प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं उसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स याच। और ये जो है मतलब ये सारे शिप्स जो है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से शुरू होंगे। और ये जो इस बार का प्रेसिडेंट याच है, प्रेसिडेंट कौन से जहाज पे इस बार खड़े हुए हैं? इंडिजिनियसली बिल्ड INS सुमित्रा के ऊपर। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय द नेवी, द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद याच दिस ईयर इज एन इंडिजिनियसली बिल्ड नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा which will lead the president's column। ये आपके इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये INS सुमित्रा है और ये इंडिजिनियसली बिल्ड है, मतलब ये कंप्लीटली इंडिया में बना हुआ एक शिप है और ये पेट्रोल वेसल है, ठीक है। और इसी में हमारे राष्ट्रपति जी ने मतलब इस जो नेवल मतलब फ्लीट हुआ है इसी के ऊपर खड़े होके या इसमें उन्होंने इसको पूरा रिव्यू किया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसको कैसे देख पाएंगे, है ना, आम जनता को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली वही INS सुमित्रा है, तो उसको करने के लिए देखो अशोका का एम्ब्लेम लगाया गया, कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको अशोका का एम्ब्लेम अलग से दिखाई दे जाएगा INS सुमित्रा के ऊपर। अगर आप वीडियो सर्च करते हो या फिर मैं एक काम करती हूं, मैं अपने इस इलाबोरेशन के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि INS सुमित्रा के ऊपर अशोका का एम्ब्लेम लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस नेवल फ्लीट के बारे में, तो कुछ और इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आफ्टर अ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर एंड 21 गार्ड सैल्यूट, द प्रेसिडेंट एम्बार्क्ड ऑन द प्रेसिडेंशियल yacht INS सुमित्रा and sailed through 44 ships lined up at विशाखापट्टनम। सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद 21 जो आपके गन सैल्यूट है प्रेसिडेंट को दिया गया और उसके बाद वो INS सुमित्रा पे बैठ के 44 शिप्स के बीच में से वो विशाखापट्टनम में समुद्र की तरफ बढ़े। द शिप्स इंक्लूडेड द इंडियन नेवी लेटेस्ट एक्विजिशन। यहाँ पर कौन कौन से शिप्स रखा जाता है ना, इंडियन नेवी ने किसी देश के अगर लेटेस्ट कुछ शिप्स लिए हैं या फिर मतलब कुछ शिप्स खरीदा है तो ऐसे शिप्स, ठीक है। द इवेंट विल इंक्लूड द वाटर फ्रंट एक्टिविटीज। हमारे देखिए जब नेवी होता है, नेवी वाटर एक्टिविटीज बहुत करते हैं, जैसे पैरेड ऑफ सेल्स, ठीक है। जो भी आपके इंडियन नेवी के सेलर्स हैं वो परेड करते हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन, वो लोग जब कोई मतलब डिजास्टर कंडीशन होता है, कोई साइक्लोन आता है, तो इंडियन नेवी किस तरीके से रेस्क्यू अभियान को चलाते हैं उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। एरोबेटिक्स बाय हॉक एयरक्राफ्ट और वाटर पैरा जंप किया गया है मेराइन कमांडो द्वारा। ऑल शिप्स एट एनकरेज विल बी ड्रेस्ड
सेरेमोनियसली विद वेरियस नेवल फ्लैग, सब ने अलग अलग प्रकार के नेवल फ्लैग पहन के ये डेमोन्स्ट्रेशन या ये प्रोग्राम किया है। 50 फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। अब ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ना? देखिए, बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल एक्टिविटी होती है जो हमारे देश में होने वाले एक्टिविटीज के ऊपर फर्क पड़ाता है। अगर आज हम बात करते हैं 12th प्रेसिडेंशियल नेवल फ्लीट रिव्यू की, इसको मीडिया ने भी बहुत अच्छा मतलब कवर किया है, या फिर आप ये कह लो इस बार इस प्रोग्राम को बहुत ही बड़े और लार्ज स्केल में करवाया गया। इसका दो कारण है। सबसे पहले जो हमारे मतलब आजादी के 75वां साल चल रहा है उसके तहत, और दूसरा कारण है इंडो पैसिफिक रेंज में चाइना का दबदबा कम करना। आप लोग जानते हैं कि चाइना जो है लगातार इंडो पैसिफिक रेंज में मतलब भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। कहां पर? इंडियन ओशन में, है ना? अब सच्चाई यही है कि आज तक अगर हम लोग बात करते तो इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो इंडियन नेवी है ना? ये आप जानते हैं, और ये चाइना भी बहुत अच्छी से जानते हैं कि इंडियन नेवी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो रिसेंटली चाइना ने एक गेम खेली। देखिए, चाइना के जो इंडिया है, इंडियन ओशन में इंडिया के साथ बहुत बड़े देश जुड़े हुए हैं, जैसे यूएसए इंडियन नेवी के साथ इंडियन ओशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा रशिया हमारे अच्छे फ्रेंड्स है ना? तो इसमें इंडिया का दबदबा वो कम करने के लिए जो यूक्रेन विवाद है ना, यूक्रेन में किस किस के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहा है ना? तो इसका फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बंदूक तान रखी, यूक्रेन के बॉर्डर तक रशिया पहुंच रखा है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता यूक्रेन जो है नेटो का मतलब हिस्सा बने। तो ऐसे में यूक्रेन को यूएसए ने सपोर्ट कर दिया। रशिया और यूएसए दोनों दुश्मन हैं। चाइना को सबसे ज्यादा खतरा यूएसए से है, कहां? इंडियन ओशन में। तो इसको नलीफाई करने के लिए चाइना ने रशिया को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर विश्व युद्ध हुआ तो यूएसए यूरोप को बचाने के लिए पूरा फोकस यूरोप पे लगाएगी और रशिया के खिलाफ लड़ाई करेगी। तो जो यूएसए का इंडिया के साथ कोलैबोरेशन है इंडियन ओशन में, उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी, उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, जिसका फायदा लेके चाइना इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को टैकल करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, ये सारी चीजें बहुत इंटरनेशनली मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको चाइना के ऊपर मेंटल प्रेशर बनाने के लिए डिफेंस क्या करेगी? चाइना को अपना दमखम दिखाएगी। हर 5वें साल में मतलब प्रेसिडेंट्स नेवल फ्लीट होता है, लेकिन इस बार इसीलिए इंडियन नेवी भी पूरे दमखम के साथ अपना प्रेसिडेंट्स नेवल फ्लीट कर रहा है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना को यह मैसेज मिल जाए कि इंडियन जो ओशन है वहां के मास्टर हम हैं, और हमसे कभी भी किसी भी हाल में चाइना आगे इंडियन ओशन में नहीं बढ़ सकता। तो ये कारण है इस बार का प्रेसिडेंट्स फ्लीट का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कारण की वजह से इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है हमने, तो मैं उम्मीद करती हूं ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। दोस्तों खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर मिलेंगे। जय हिंद।